ओम शांति। 30 दिसंबर 2022 की साकार मुरली। प्यार के सागर, ज्ञान के सागर, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है, दूसरा धर्म व राज्य नहीं है। चलना है ना हम सभी को वहीं अभी नई दुनिया में, जहाँ पे एक ही धर्म, एक ही राज्य और एक ही भाषा है। कहें हाँ जी बाबा। आज की मुरली में पहला प्रश्न, सतयुग में सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है? बाबा उत्तर देते, वहां कोई कर्म भोग अर्थात बीमारी आदि नहीं होता है। यहाँ बीमारियां आदि सिद्ध करती है कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही है, जिसे ही पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, बाप के किस इशारे को दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? बाबा उत्तर देते, बाप इशारा करते हैं, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ, यहाँ बैठे बाप को याद करो। प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे। तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। बाबा की याद में आ जाते हैं ना प्रेम से आंसू। सच्चे दिल से याद करते हैं तो वो तो नेचुरल आ ही जाते हैं। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा। भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को नहीं पढ़ाया जा सकता। यह तो पढ़ाई है, कॉलेज खुलते जाएंगे। यह हुई बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी। इनको कहा जाता है पांडव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहा जाता है सॉवरेनिटी को। अब तुम बच्चे जानते हो सॉवरेनिटी स्थापन हो रही है। धर्म प्लस सॉवरेनिटी, रिलीजियो पॉलिटिकल, देवी देवता धर्म भी स्थापन हो रहा है। और कोई भी धर्म वाले राजा ही नहीं स्थापन करते, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आदि सनातन धर्म और राजाई स्थापन कर रहा हूं, इसलिए रिलीजियो पॉलिटिकल कहा जाता है। धर्म भी हो रहा है आदि सनातन देवी देवता, और प्लस में राजाई भी स्थापन हो रही है, इसलिए रिलीजियो प्लस पॉलिटिकल। बच्चों को बहुत दूरादेश बुद्धि बनना चाहिए। बाप दूरदेश से आए हुए हैं। यूं दूरदेश से तो सब आत्माएं आती है। तुम भी दूरदेश से आए हो। परमधाम अर्थात दूरदेश है ना। नया धर्म जो स्थापन करने आते हैं, उनकी आत्माएं दूर से आती है। वह है धर्म स्थापक, और इसको कहा जाता है धर्म और सॉवरेनिटी स्थापक। भारत में सॉवरेनिटी थी, महाराजा महारानी थे। महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी। तो अब तुम बच्चे कहेंगे हम श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं कि आओ आकर पुरानी दुनिया को बदल नई सुख की दुनिया स्थापन करो। पुराने घर और नए घर में अंतर तो होता है ना। बुद्धि में नया मकान ही याद रहता है। आजकल तो मकान बहुत फैशनेबल बनते हैं, ख्याल करते रहते हैं ऐसा ऐसा मकान बनाएं। तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग में हम हीरे जवाहरातों के महल बनाएंगे। दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं समझते। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आया, यह उस समय नहीं समझते। जब वृद्धि होती है तब नाम रखते हैं क्रिश्चियन धर्म। इस्लामी आदि धर्म कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता। तुम्हारी निशानी शुरू से लेकर अभी तक चलती रहती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र है, ये भी जानते हो। तो इन्हों का राज्य सतयुग में था। तुमको ये ज्ञान वहां नहीं होगा कि पास्ट में किसकी राजधानी थी, फ्यूचर में किसकी राजधानी होगी।
सिर्फ प्रेजेंट को जानते हैं बस। अभी तुम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हो। पहले पहले हमारा धर्म था, फिर ये धर्म आए हैं। संगम पर ही बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं ना। अभी सतयुग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे, वहां तो केवल प्रेजेंट में रहेंगे, इसलिए अकर्म होंगे वहां। यहाँ पे बाबा की याद में सत्कर्म करके हम फ्यूचर के लिए जमा कर रहे हैं। वहां तो राजा ही करते रहेंगे और धर्मों का नाम निशान नहीं रहेगा। अभी मौज में राजा ही करते रहेंगे, अपनी मौज में ही वहां राजा ही करते रहेंगे। अभी तुम सारे चक्र को जानते हो। मनुष्य ये तो नहीं जानते कि बरोबर देवी देवता धर्म था, परंतु वो कैसे स्थापन हुआ, कितना समय चला, ये नहीं जानते हैं। तुम जानते हो सतयुग में इतने जन्म राज्य किया, फिर त्रेता में इतने जन्म लिए, इन्हों को भी जानना पड़ेगा। बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा का ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इनमें ही आकर प्रवेश किया है। इनका नाम जरूर ब्रह्मा चाहिए ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। अंतिम जन्म में ब्रह्मा और फर्स्ट जन्म में वही सोल विष्णु। तो ये त्रिमूर्ति की नॉलेज बहुत सिंपल है। ये निराकार बाप शिव, इनसे ये वर्षा मिलता है। निराकार से वर्षा कैसे मिलता है? ये प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, ये भी हम समझ रहे हैं ना सभी। फिर वही देवताएं 84 जन्मों के बाद ब्राह्मण बनते हैं। ये चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। जो स्वदर्शन चक्र कहते हैं ना, वो यही 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है स्वदर्शन चक्र में। कि भूतकाल में हम क्या थे? कलयुगी शूद्र वर्ण में थे, वर्तमान में ब्राह्मण बने हैं। फिर इसके बाद हमारी कर्मातीत अवस्था होते होते फरिश्ता स्वरूप बनते जाते हैं, जितना हल्के होते जाते हैं। फिर बिंदु रूप बन जाते हैं अनादि आत्मिक स्वरूप में। फिर आदि रूप में आते हैं तो देवी देवता लक्ष्मी नारायण स्वयं को राजा ही करते हुए नजर आते हैं हम। उसके पश्चात मध्य में देवी देवता पूज्य रूप में, हमारे ही पूजा हो रही है, मंदिरों में भक्त आ रहे हैं और हम सबको तृप्त कर रहे हैं, नैनों से निहाल कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में क्षत्रिय वर्ण, फिर शूद्र वर्ण, वापस ब्राह्मण वर्ण। तो ये स्वदर्शन चक्र कंटिन्यूअसली बुद्धि में चलता रहे। हम आत्माएं निराकारी बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। तपस्या कर रहे हैं, फिर सतयुग में आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, फिर देवता धर्म का बादशाह बन राज्य करेंगे। योग से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो क्या बनेंगे? यात्रा पर जब जाते हैं तो पाप नहीं करते हैं, पवित्र भी जरूर रहते हैं। समझते हैं देवताओं के पास जाते हैं। मंदिर में भी हमेशा स्नान करके जाते हैं। स्नान क्यों करते हैं? एक तो विकार में जाते हैं, दूसरा फिर पैखाने में जाते हैं, फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं। यात्रा पर कब पतित नहीं बनते हैं। लैट्रिन भी जाते हैं तो भी स्नान कर लेते हैं ना। तो 4 धामों की परिक्रमा पावन होकर देते हैं। तो पवित्रता है मुख्य। देवताएं भी अगर पतित होते तो फर्क क्या रहा? देवताएं पावन हैं, हम पतित हैं। तुम जानते हो बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा गोद लिया है। यूं तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, परंतु तुमको पढ़ाऊं कैसे? राजयोग कैसे सिखलाऊं? तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाऊं? तुम जानते हो बाबा नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देंगे।
कहाँ लायक बनाएंगे? संगम युग में ही लायक बनाएंगे ना बाबा तो बच्चों को। बाप यहीं तो पढ़ाते हैं बच्चों को, पढ़ाते भी है, सुधारते भी है। तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देंगे संगम युग में ही। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ। यह बीच का ब्राह्मण धर्म ही अलग हो जाता है। कलयुग में है शूद्र धर्म, सतयुग में है देवता धर्म। तो दोनों के बीच का, कलयुग और सतयुग का जो मध्य का है वो है संगम युग। ये है ब्राह्मण धर्म। तुम ब्राह्मण धर्म के हो। ये संगम युग बहुत छोटा है। अभी तुम सारे चक्र को जान गए हो, दूरादेशी बन गए हो। तुम जानते हो ये बाबा का रथ है। इनको नंदीगण भी कहते हैं। सारा दिन सवारी थोड़ी होती है। आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है। अलग हो जाए तो शरीर न रहे। बाबा तो आ जा सकता है क्योंकि उनकी अपनी आत्मा है। शिव बाबा तो अलग है ना, तो वो आ जा सकते हैं। बाकी दूसरा जो है, हमें अपना शरीर मिला है, हम आ जा नहीं सकते क्योंकि आत्मा निकल जाए तो शरीर का फिर कार्य जो है वो बंद हो जाए। तो मैं इनमें सदैव नहीं रहता हूँ, सेकंड में आ जा सकता हूँ। मेरे जैसा तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता। आजकल रॉकेट, एरोप्लेन आदि कितनी चीजें बनाई है, परंतु सबसे तीखी आत्मा है। तुम बाप को याद करो। ये आया। आत्मा को हिसाब किताब अनुसार लंदन में जन्म लेना होगा तो सेकंड में वहां जाकर गर्भ में प्रवेश करेगी। तो सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है। अभी आत्मा अपने घर में जा नहीं सकती क्योंकि वह ताकत ही नहीं रही है, कमजोर हो गई है, उड़ नहीं सकती। आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है। शरीर पर अगर बोझ होता तो आग से पवित्र हो जाता, परंतु आत्मा में ही खाद पड़ती है तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है। इसलिए कहा जाता है पास्ट का कर्म भोग है। आत्मा संस्कार साथ में ले जाती है। कोई जन्म से लंगड़ा होता है तो कहा जाता है पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं। जन्म जन्मांतर के कर्म हैं जो भोगने पड़ते हैं। सतयुग में है ही पुण्य आत्मा, वहां ये बातें होती नहीं। यहाँ है सब पापात्माएं। सन्यासियों को भी अर्धांग अर्थात लकवा हो जाए तो कहेंगे कर्म भोग। अरे महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु को फिर ये बीमारी क्यों? तो कहेंगे कर्म भोग। देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। गुरु मरेगा तो फॉलोअर्स को जरूर अफसोस होगा। बाप पर भी जास्ती लव होता है तो रोते हैं। स्त्री का पति से जास्ती लव होगा तो रोएगी। पति दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी। मोह नहीं होगा तो समझेगी भाभी। तुम्हारा भी बाप के साथ बहुत लव है। पिछाड़ी में बाबा चला जाएगा, तुम कहेंगे अहो बाबा चला गया। जिसने इतना सुख दिया पिछाड़ी में बहुत रहते हैं। बाप से बहुत लव रहता है। तुम कहेंगे बाबा हमको राजाई देकर चला गया। शिव बाबा तो नहीं आएगा ना हमारे साथ में सतयुग में। प्रेम के आंसू आएंगे, दुख के नहीं। यहाँ भी बच्चे बहुत समय के बाद आकर बाप से मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं। ये प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ ही है कि हम बाबा के गले का हार बने, इसलिए बाबा को याद करते रहते हैं। तो बाबा से इतना जिगरी प्रेम हो कि उनकी याद ऑटोमेटिकली आती रहे। उन्हें याद करना न पड़े पर उनकी याद सताए। बाबा का फरमान है याद की यात्रा करते रहो। जितने याद की यात्रा करेंगे ना नेचुरल वो हैबिट बनते जाएगी, फिर आसान हो जाएगा याद की दौड़ी लगाना। जैसे दौड़ाया जाता है फलाने स्थान को हाथ लगा कर आओ, फिर नंबरवार होता है। यहाँ भी जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे, जो पहली दौड़ी लगा कर जाएंगे वही फिर पहले स्वर्ग में लौट आकर राज्य करेंगे। तुम सब आत्माएं बुद्धि के योग से दौड़ रही हो। यहाँ बैठे हुए वहां दौड़ रही हो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं।
बाबा इशारा करते हैं, मुझे याद करो, दुरादेशी बनो, तुम दूर देश से आए हो, अब यह पराया देश विनाश हो जाएगा। इस समय तुम रावण के देश में हो, ये धरनी रावण की है। फिर तुम बेहद के बाप की धरनी पर आएंगे, वहां है राम राज्य। राम राज्य बाप स्थापन करते हैं। फिर आधा में रावण राज्य ड्रामानुसार नूंधा हुआ है। ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, इसलिए तुम प्रश्न पूछते हो, कोई नहीं बता सकेगा। अगर कहे आत्मा का फादर गॉडफादर है, अच्छा तुमको उनसे क्या वर्षा मिलना चाहिए? ये है पतित दुनिया। बाप ने पतित दुनिया तो नहीं रची है ना। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। चित्र दिखाना पड़े, त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, ऐसा कायदे अनुसार त्रिमूर्ति शिव का चित्र कहाँ है नहीं। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं, विष्णु और शंकर को नहीं दिखाते, उनको देवता समझते हैं। ब्रह्मा तो प्रजापिता है, कोई ने कैसा बनाया है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं और कोई की बुद्धि में नहीं आता है। जैसे बावरे है, रावण को क्यों जलाते हैं कुछ भी पता ही नहीं। रावण है कौन, कब से आया, कह देते हैं अनादिकाल से जलाते हैं। तुम समझते हो ये आधा कल्प का दुश्मन है, द्वापर और कलयुग का। दुनिया में अनेक मते हैं, जिसने जो समझाया वह नाम रख दिया। कोई ने महावीर नाम डाल दिया। अब महावीर तो हनुमान को दिखाते हैं। यहाँ आदिदेव महावीर नाम क्यों रखा है? मंदिर में महावीर महावीरनी और तुम बच्चे बैठे हो। उन्होंने माया पर जीत पाई है, इसलिए महावीर कहा जाता है। तुम भी अनायास ही अपनी जगह पर आकर बैठे हो। वह तुम्हारा यादगार है। यह है जड़, वह जड़ यादगार है। फिर भी चित्र जरूर लगाना पड़े, जब तक चैतन्य के पास आकर समझे। देलवाड़ा मंदिर का राज बहुत अच्छा समझा सकते हो। यह पढ़ कर गए हैं, तब भक्ति मार्ग में ये यादगार बने हैं। तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है। जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना वो होती है स्थापन, परंतु मेहनत तो लगती है ना। गालियां भी खानी पड़ती है, क्योंकि कलंगीधर बनना है। अभी तुम सब गाली खाते हो। सबसे जास्ती ग्लानी मेरी की है। शिव बाबा की तो क्या क्या ग्लानी नहीं की है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं। मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते हैं। विष्णु व शंकर को थोड़ी गाली देंगे। बाप कहते हैं मैं गाली खाता हूं। तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ता है, नहीं तो ये अपने धंधे में था, गाली की बात ही नहीं थी। सबसे जास्ती गाली मुझे देते हैं। अपने धर्म कर्म भूल गए हैं। कितना समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, दुरादेशी बनना है। याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है। यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। दूसरी पॉइंट, महावीर बन माया पर जीत पानी है। ग्लानी से डरना नहीं है, कलंगीधर बनना है। आज का मीठा वरदान, सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। इसका विश्लेषण है, सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही। जैसे किसी के पास धन की, बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है, तो उसे निश्चय रहता है कि ये क्या बड़ी बात है। आपके पास तो सब शक्तियां हैं। सबसे बड़ा धन, अविनाशी धन सदा साथ है, तो धन की भी शक्ति है।
बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है। इन्हें सिर्फ यूज करो, स्व के प्रति कार्य में लगाओ तो समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होगी। जितना हम सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाएंगे तो वो समय पर अवश्य काम में आएगी। तो उसको कार्य में लगाने की प्रैक्टिस रखनी है। आज का हमारा स्वमान लिखने और अभ्यास करने के लिए है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। आज का स्लोगन है, व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं बाबा के घर के लिए। आज का 30 तारीख का अव्यक्त इशारा, रोज रात को सोने के पहले, बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मेल देकर अपनी बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना और बाप की याद में सो जाना। फिर आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। यदि बाप के रूप में सारा पोता मेल सच्ची दिल का दे दिया तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डबल अंडरलाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। धर्मराजपुरी में जाने से बचना है तो रोज रात को बाबा को गुड नाइट करने से पहले बाबा को अपना चार्ट अर्थात पोता में लिख कर देना है। वैसे तो सभी कचेरी ग्रुप में भेजते हैं ना अपना पोता मेल, कहे हाँ जी बाबा, सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाएगा। पोता मेल बाबा को लिखकर भेजते हैं तो बाबा कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी हो ही जाता है। अच्छा, आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज रात्रि क्लास 8:45 बजे, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30 और 4:45 बजे दूसरे लिंक में प्यारे मीठे बाबा की मुरली रोज की तरह। ओम शांति, शुभ दिवस।